اطمینان سے دیکھیں مخرج تو آپ صحیح لگانا ہے کہ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی. اطمینان سے بتائیے. زبان کا کنارہ ثناء کے کنارے سے مل کر 3 حرف ادا ہوتے ہیں. سا ذال وا. سا ذال وا یہ تینوں حرف کہاں سے ملتے ہیں؟ زبان کا کنارہ ثناء اولیاء کے کنارے سے مل کر. سا ذال سا وا اور ذال میں فرق ہونا چاہیے. ذال کی ادائیگی میں زبان نیچے رہتی ہے اور سا کی ادائیگی میں زبان اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے. آپ بتائیے عاصم قوم کا مخرج بتائیے. تین نہیں جس حرف کا پوچھا جائے صرف اس حرف کو بتائیے. وہی بتائیے جو آپ بتا رہے ہیں. جو بتائیے کہ صرف تا کا نام لیجیے. تا اور تا کا نام بتائیے. زبان کا کنارہ ثناء اولیاء کے جر سے مل کر وہ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک جی. جیسے جو حروف جیسے ایک مخرج سے کئی حروف ادا ہوتے ہیں تو جس حرف کا پوچھا جائے صرف اسی حرف کو بتائیے. اس میں جتنے حروف نکلتے ہیں سب کا بتانا ضروری ہے. آپ بتائیے بلال. الف لام لام الف کے بعد اگر حروف قمری آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ لام الف کہتے ہیں جو الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں آتے ہیں تو صرف لام کو پڑھا جاتا ہے, الف کو نہیں پڑھا جاتا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یعنی پہلے سے ملا کے جو پڑھا گیا تو صرف لام پڑھا گیا, الف کو نہیں پڑھا. تو یہ جو مخارج بتائے جا رہے ہیں یہ صرف یاد کرنا نہیں بلکہ اس کو نکالنا ضروری. تو اب تک جو آپ کو بتایا گیا ہے پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے, پھر اس کے بعد اس کو صحیح نکال کے لائیں. پڑھیے الف
मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। दोनों होंठ की कहीं से मिलकर अदा होता है। ज़बान का किनारा उंगलियों की जड़ से मिलकर 3 हर्फ अदा होते हैं। ज़बान का किनारा उंगलियों के किनारे से मिलकर 3 हर्फ अदा होते हैं। ये तमाम मखारिज कहाँ से अदा होता है, इसको भी याद करके आना है। और सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको निकाल के आपको बताना पड़ेगा। आप लोगों से पूछा था, बताइए आप लोगों को पता क्या है? जैसे अलिफ लाम के बाद, यानी जिसको आप लाम तारीफ कहते हैं, उसके बाद अगर ये हुई हज्जत वक़फ़ अक़ीमा में से कोई हर्फ आए तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाता है, अलिफ को नहीं पढ़ा जाता। इसी तरह अगर अलिफ लाम के बाद अगर हुरूफ़ शम्सी आए तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे पहले की मिसाल वल क़मरी, लाम पढ़ा गया अलिफ नहीं पढ़ा गया। और दूसरे की मिसाल जैसे अलिफ लाम को निकाल नहीं लगा, लेकिन अलिफ लाम को नहीं पढ़ी। इसलिए पढ़ते हैं कि लाम तारीफ के बाद हुरूफ़ शम्सी में से आता है। तो सवाल ये क्या था कि हुरूफ तो वही है, उनका नाम क़मरी क्यों रखा गया और इनका नाम शम्सी क्यों? तो उसका एक जवाब जो हमारे उस्ताद बताते थे, वही मैं बता रहा हूँ, उसका कोई दूसरा जवाब हो। कमर के माने होता है चाँद, कमर के माने होता है चाँद की रोशनी ऐसी नहीं होती है कि जो हर चीज की रोशनी को खत्म करे। ऐसी होती है, चाँद निकलता है, उसके सामने आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब की रोशनी मालूम होती है, मालूम है। तो कमर के माने होता है चाँद। जिस तरह हर चीज की रोशनी को खत्म नहीं कर पाती है, इसी तरह हुरूफ़ क़मरी जो है अलिफ लाम में दोनों को खत्म नहीं कर पाते। इसी मुनासिबत से उसका नाम हुरूफ़ क़मरी रखते हैं। और शम्स के माने होता है सूरज। सूरज की रोशनी के सामने हर रोशनी माफ पड़ जाती है, यानी कोई ऐसी रोशनी नहीं है कि जो सूरज की रोशनी के सामने मालूम है। जैसे आपका बल्ब जल रहा है, सूरज निकला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी के सामने इसकी रोशनी ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है। यानी सूरज की रोशनी हर चीज की रोशनी को खत्म कर देती है। इसी तरह हुरूफ़ शम्सी जो होता है अलिफ लाम दोनों को खत्म कर। बात को समझ आई? उसी मुनासिबत से इसका नाम हुरूफ़ क़मरी रखा गया और इसका नाम हुरूफ़ शम्सी रखा गया। अगर किसी को इस पर और भी अगर